नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जियोग्राफी बाय दिव्य विकास सर। आज हम कल अपना जो टॉपिक था कक्षा 12 की महत्वपूर्ण शब्दावली, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम कक्षा 12 में कुछ और उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम कक्षा 12 के महत्वपूर्ण टॉपिक यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से जो एग्ज़ाम में आते हैं महत्वपूर्ण शब्दों का या महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। तो आज की महत्वपूर्ण शब्दावली है, सबसे पहली है पशुचारण। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पशुचारण क्या होता है? पशुचारण यानी पशुओं को चराना। आपने देखा होगा अपने आसपास गांव में जो लोग रेवड़ रखते हैं यानी पशुओं को चराते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो क्या करते हैं? उनका मुख्य कोई ध्येय नहीं होता, बल्कि जीवन को गुजारा चलाने के लिए पशुओं को पालते हैं। और खेतों में जैसे जहाँ भी उनको खेतों में अनाज मिलता है या मिलता है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। न तो कोई वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, साधारण प्रजनन करवाया जाता है, साधारण उनकी प्रजनन क्षमता होती है, दुधारू क्षमता भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। दूसरा है वाणिज्य पशुपालन। वाणिज्य नाम से स्पष्ट है, वाणिज्य पशुपालन यानी पशुओं को वाणिज्य के लिए पालना। वाणिज्य यानी व्यापार के लिए। तो यानी वाणिज्य पशुपालन क्या होता है? पशुओं को एक ही स्थान पर पालते हैं, उनका ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी प्रजनन क्षमता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी जो नस्ल होती है वो भी एक अच्छे किस्म की नस्ल होती है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सकें, मांस दे सकें। और उनको दूध और मांस का वो लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। और व्यापार करने के बाद में उनकी जो आमदनी होती है उनसे वो बहुत अच्छे जीवन स्तर का वहन करते हैं। फिर है ट्रक फार्मिंग। आपने देखा होगा कि नगर के चारों ओर मुख्यतः जो ज़मीन होती है या गांव होते हैं वो लोग क्या करते हैं? सब्जियों को बोते हैं। अब सब्जियों को शाम को वो तैयार करते हैं, अपने बगीचे से या जो खेत होता है उससे तोड़ते हैं और ट्रकों के माध्यम से एक रात द्वारा तय जितनी दूरी तय कर दी जाती है उतनी दूरी तय करके वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, यानी नगरों में पहुँचा दिया जाता है। तो ट्रक फार्मिंग क्या हो गई? नगरीय लोगों की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए उनके चारों ओर के लोगों द्वारा सब्जियों को उगाना। इसको ट्रक फार्मिंग कहते क्यों हैं? क्योंकि ये जो कृषि इतनी दूर की जाती है जितनी दूर ट्रकों के द्वारा वह शहर में पहुंचा जा सके। और उन सब्जियों को से क्यों पहुंचना ज़रूरी है? क्योंकि अगर सब्जियां या दूध बहुत दूर होंगे तो वो शहर में पहुंचने से पहले ही क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। समझ में आ गया? चलो आगे देखो, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग भी क्या है? एक वाणिज्य जो पशुपालन है उसका दूसरा ही रूप है। डेयरी फार्मिंग यानी डेयरी कृषि। इसमें जो पशुओं की नस्ल होती है वाणिज्य प्रकार की तरह ही ये होती है। इनमें जो पशु जो भी जैसे दूध है, पनीर है, घी है, इन चीज़ों को बहुत बड़े स्तर पर तैयार किया जाता है। और दुधारू पशुओं यानी दुधारू पशु इतने ज़्यादा होते हैं कि लगभग 20-20, 30-30, 40-40 क्विंटल दूध देते हैं वो। अब है बागवानी। बागवानी का मतलब क्या है? खेतों में फसलें उगाने की तुलना में, यानी खेत है उस पूरे खेत में फसल नहीं उगाएंगे, बल्कि उस खेत को छोटे छोटे टुकड़ों कर दिए जाएंगे और फिर उन टुकड़ों यानी जिसको हम साधारण भाषा में क्यारियाँ बनाना कहते हैं। क्यारी बनाते हैं ना खेतों में, छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं और उन क्यारियों में क्या उगाते हो? फिर सब्जियाँ या अन्य कोई फल है या कोई फूल है, इनको उगाते हैं। तो ये कहलाती है बागवानी, यानी बागवानी। क्यारियाँ जिसको कह सकते हो आप, बाड़ी जिसको साधारण भाषा में कहते हैं ना, बाड़ी उगाना, बाड़ी उगाना।
फिर है बागानी कृषि। बागानी कृषि होती है एक बहुत बड़े स्तर पर, यानी एक बहुत बड़ा खेत होगा और उस खेत में व्यापार के लिए एक ही प्रकार की फसलों को क्या किया जाएगा, उगाया जाएगा। जैसे चाय है, कॉफ़ी है, केले है, तो ये कहलाती है बागानी कृषि। यानी बागवानी और बागानी कृषि में मुख्यतः क्या अंतर होता है कि बागवानी में खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, फिर सब्जियां या फलों को उगाया जाता है, और बागानी होती है उसमें एक बड़े स्तर पर खेत होता है जिसमें व्यापार के लिए एक ही फसलों को उगाया जाता है। जैसे चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, केले के बागान आदि नाम आपने अच्छे से सुने होंगे। तो ये है बागवानी और बागानी, यानी बागवानी और बागानी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम पाठ 1 से भौतिक यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है पाठ 1 के महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हुए आगे बढ़ते हुए इसी तरीके से हम कक्षा 12 का पहले पूरा करवाएंगे, फिर कक्षा 11 का भी करवाएंगे, 10 का भी करवाएंगे, 9 का भी करवाएंगे और कक्षा 8 का भी करवाएंगे। सबसे पहले बोर्ड की क्लास है 12वीं क्लास, इसलिए इसको पूरा करवा देते। धन्यवाद।